कांग्रेसी ने मोदी को दी मां की गाली, अब मोदी ने दिया करारा जवाब। पीएम मोदी का छलका दर्द, कहा भद्दी भद्दी गालियां दी। मेरी उस मां को जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, जिसका शरीर भी अब नहीं है, मेरी उस मां को आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी गई। ये गालियां मेरी मां को नहीं, हर मां का अपमान है। कांग्रेस आरजेडी के मंच से गाली, भद्दी गाली केवल मेरी मां को नहीं दी गई है, ये भद्दी भद्दी गाली करोड़ों माताओं बहनों को दी गई है। छठी मैया से माफी मांगे कांग्रेस आरजेडी। नमस्कार, मैं अजय विश्वास, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। बिहार के दरभंगा में बीते दिनों कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान पीएम मोदी की मां को गालियां दी गई। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के लिए सजे मंच से पीएम मोदी का अपमान हुआ और अब उस अपमान पर अपनी मां को दी गई गाली पर पीएम मोदी का दर्द छलका है। पीएम मोदी ने भावुक होकर कहा कि कांग्रेस और राजद के मंच से उनकी मां को गालियां दी गई। ये उनकी मां की नहीं बल्कि देश की हर मां, बहन और बेटियों का अपमान है। प्रधानमंत्री ने स्वयं सहायता समूह से जुड़ी बिहार की महिलाओं को किफायती ब्याज दरों पर धन तक आसान पहुंच प्रदान करने के लिए सहकारिता का डिजिटल तरीके से उद्घाटन किया और इसी दौरान उन्होंने अपने संबोधन में अपनी मां को दी गई गाली का जिक्र किया। मां का जिक्र करते हुए वे भावुक हो गए और उन्होंने भोजपुरी में कहा कि बिहार में माई के स्थान देवता पितर से भी ऊपर होला। उन्होंने कहा कि मेरी मां ने गरीबी देखी है, मां ही तो हमारा संसार होती है, मां ही हमारा स्वाभिमान होती है। इस समृद्ध परंपरा वाले बिहार में कुछ दिनों पहले जो हुआ उसकी मैं कल्पना भी नहीं की थी, खुद बिहार वालों ने भी कल्पना नहीं की थी। बिहार में आरजेडी कांग्रेस ने मन से मेरी मां को गालियां दी गई। ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं, ये देश की मां, बहन, बेटियों का अपमान है। क्या कुछ और कहना है उनका, सुनिए। बिहार के ही संस्कार हैं और हर बिहारी के मुंह से तो वो बात यूं ही निकलती है, माई के स्थान देवता पितर से भी ऊपर होला। काहे कि आपन बाल बच्चा खातिर ऊ कौनो देवी नियर परछाई बन के पोस पाल के बड़े करेली, खुद ही दुख सह के दिखावेली संसार। माई के बिना तो कवनो जिंदगी भी ना पनप सकेला। यही से तो बारी माई महान। इसलिए साथियों, कांग्रेस आरजेडी के मंच से गाली, भद्दी गाली केवल मेरी मां को नहीं दी गई है, ये भद्दी भद्दी गाली करोड़ों माताओं बहनों को दी गई है। साथियों, एक गरीब मां की तपस्या, उसके बेटे की पीड़ा, ये शाही खानदानों में पैदा हुए युवराज नहीं समझ सकते। ये नामदार लोग तो सोने चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। वो तो यही मानते हैं कि देश और बिहार की सत्ता इन्हें अपने खानदान की विरासत लगती है। इन्हें लगता है कुर्सी इन्हें ही मिलनी चाहिए। लेकिन आपने, देश की जनता जनार्दन ने एक गरीब मां के
कामगार बेटे को आशीर्वाद देकर प्रधान सेवक बना दिया। ये बात नामदारों को पच नहीं रही है। कोई पिछड़ा, अति पिछड़ा आगे बढ़ जाए, ये कांग्रेस के तो कभी बर्दाश्त नहीं हुआ है। इनको लगता है नामदारों का तो अधिकार है कामदारों को गालियां देना, इसलिए आए दिन ये गालियों की झड़ी लगा देते हैं। माताएं बहनें, आप भी सुना होगा, आपके भी कान पे पड़ा होगा कि मुझे भी इन्होंने कैसी कैसी गालियां नहीं दी। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि आप सभी में बिहार की हर मां को ये देखकर सुनकर कितना बुरा लगता है। मैं जानता हूं इसकी जितनी पीड़ा मेरे दिल में है उतनी ही तकलीफ मेरे बिहार के लोगों के दिल में भी है। इसलिए आज जब इतनी बड़ी तादाद में बिहार की लाखों माताओं बहनों के दर्शन मैं कर रहा हूं, तो आज मेरा मन और मैं अपना दुख आपसे साझा कर सकता हूं, ताकि आप माता बहनों के आशीर्वाद से मैं इसे झेल पाऊं। मैंने हर दिन हर क्षण अपने देश के लिए पूरी मेहनत से काम किया और इसमें मेरी मां की बहुत बड़ी भूमिका रही। मुझे मां भारती की सेवा करनी थी, इसलिए मुझे जन्म देने वाली मेरी मां ने मुझे अपनी दायित्वों से मुक्त कर दिया था। उस मां के ही आशीर्वाद से मैं चल पड़ा था और इसीलिए मुझे आज इस बात की पीड़ा है कि जिस मां ने मुझे देव सेवा का आशीर्वाद देकर भेजा, खुद से अलग करके मुझे जाने की इजाजत दी। आप सब जानते हैं कि अब मेरी मां का शरीर तो इस दुनिया में नहीं, कुछ समय पहले 100 साल की उम्र पूरी करके वो हम सबको छोड़कर चली गई। मेरी उस मां को, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, जिसका शरीर भी अब नहीं, मेरी उस मां को आरजेडी कांग्रेस के मन से भद्दी भद्दी गालियां दी गई। ये बहुत ही दुख, कष्ट और पीड़ा देने वाला है। क्या कुछ और कह रहे हैं प्रधानमंत्री, सुनिए। आरजेडी कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई। अब मेरी मां का शरीर तो इस दुनिया में नहीं है। कुछ समय पहले 100 साल की उम्र पूरी करके वो हम सबको छोड़ के चली गई। मेरी उस मां को, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, जिसका शरीर भी अब नहीं है, मेरी उस मां को आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी गई। कांग्रेस आरजेडी के मंच से गाली, भद्दी गाली केवल मेरी मां को नहीं दी गई है, ये भद्दी भद्दी गाली करोड़ों माताओं बहनों को दी गई है। मैं देख रहा हूं कुछ माताओं के आंख में आंसू मुझे नजर आ रहे हैं। ये बहुत ही दुख देने वाला है, कष्ट देने वाला है, पीड़ा देने वाला है। क्या गुना उस मां का, क्या गुना जैसे भद्दी गालियां सुना दी जाए। माई के बिना तो कवनो जिंदगी भी ना पनप सकेला। यही से तो बारी माई महान। इस समृद्ध परंपरा वाले बिहार में कुछ दिन पहले जो हुआ, उसकी मैंने कभी कल्पना तक नहीं की थी। किसी बिहार के मेरे भाई बहन ने कल्पना नहीं की होगी, हिंदुस्तान के किसी व्यक्ति ने कल्पना नहीं की होगी। बिहार में आरजेडी कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई।
तो जैसे कि आपने पीएम मोदी को सुना, उन्होंने कहा कि उस माँ का क्या गुनाह है कि उसे भद्दी गालियां सुना दी गई। पीएम मोदी ने कहा गरीब माँ ऐसे ही तप कर अपने बच्चों को शिक्षा दीक्षा देती है, उसे संस्कार देती है, इसलिए माँ का स्थान देवी देवताओं से भी ऊपर माना जाता है। बिहार के ही संस्कार है और हर बिहारी के मुंह से तो ये बात यूं ही निकलती है, माई के स्थान देवता पितर से भी ऊपर होएला। इन्हें लगता है कि कुर्सी इन्हें ही मिलनी चाहिए, लेकिन आपने देश की जनता जनार्दन ने गरीब माँ के कामदार बेटे को आशीर्वाद देकर प्रधान सेवक बना दिया। ये बात नामर्दों को पच नहीं रही है। पीएम मोदी ने कहा कि देश की जो नारी है उसका सशक्तिकरण हमारी सरकार का सर्वोच्च प्राथमिकता है। ये उन्हें कमजोर समझते हैं, लेकिन मैं वादा करता हूं कि बिना थके बिना रुके मैं काम करता रहूंगा और महिलाओं को कमजोर नहीं होने दूंगा। माताओं को गाली देने वाले लोगों की मानसिकता रही है कि महिलाएं कमजोर होती है। सुनिए क्या कुछ और कहना है उनका। मुझे मां भारती की सेवा करनी थी, इसलिए मुझे जन्म देने वाली मेरी मां ने मुझे अपने दायित्वों से मुक्त कर दिया था और मां ने मुझे आशीर्वाद दिया कि बेटा जाओ, देश की करोड़ों माताओं की सेवा करना, देश के गरीबों की सेवा करना। उस मां के ही आशीर्वाद से मैं चल पड़ा था और इसलिए मुझे आज इस बात की पीड़ा है कि जिस मां ने मुझे देश सेवा का आशीर्वाद देकर देश सेवा के लिए रवाना किया, भेजा। हर मां चाहती है कि उसका बेटा उसकी सेवा करे। हर मां चाहती है कि बेटा बड़ा हो, मां के लिए कुछ न कुछ करता रहे। लेकिन मेरी मां ने खुद के लिए नहीं, आप जैसी करोड़ों माताओं की मैं सेवा कर सकूं, इसलिए खुद से अलग करके मुझे जाने की इजाजत दी। आप सब जानते हैं, अब मेरी मां का शरीर तो इस दुनिया में नहीं है। कुछ समय पहले 100 साल की उम्र पूरी करके वो हम सबको छोड़ के चली गई। मेरी उस मां को, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, जिसका शरीर भी अब नहीं है, मेरी उस मां को आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी गई। माताएं बहनें, मैं देख रहा हूं आपके चेहरे, आपको भी कितना दर्द हुआ होगा। मैं देख रहा हूं कुछ माताओं के आंख में आंसू मुझे नजर आ रहे हैं। ये बहुत ही दुख देने वाला है, कष्ट देने वाला है, पीड़ा देने वाला है। जैसा कि आपने सुना, यहाँ पर साफ तौर पर उन्होंने कहा कि नामर्द लोग तो सोने चांदी का चम्मच लेकर जो है पैदा होते हैं। देश और बिहार की सत्ता इन्हें अपने खानदान की विरासत लगती है। इन्हें लगता है कि कुर्सी नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन अपने देश की जनता जनार्दन ने गरीब माँ के बेटे को, कामदार बेटे को आशीर्वाद देकर प्रधान सेवक बना दिया है। ये बात इनसे पच नहीं रही, ये बात इनसे झेली नहीं जा रही है। इस वजह से इस तरीके के ये भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं। आपको बता दें कि जिस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये भाषण दे रहे थे, वो खुद भी भावुक थे और वहां पर मौजूद लोगों का भी यही हाल था। वहां पर मौजूद नेता भी काफी भावुक नजर आए। आपको बता दें कि बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की आंखों से भी लगातार आंसू टपकते नजर आए। वो लगातार जो है रोते और अपने आंखों के आंसू पोंछते नजर आए। उनके पीछे जो महिला कार्यकर्ताएं बैठी थी, वो भी काफी ज्यादा इस क्षण को लेकर, उनके भावुक इस बयान को लेकर जो है वो भी काफी, अगर आप कहेंगे, आंखें नम नजर आई। वहीं आपको बता दें कि बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने इसके बाद ये भी कहा कि आज पीएम मोदी के संबोधन 20 लाख माँ बहन बेटी ने सुनी है। बताया कि माँ बहन बेटी मनुष्य के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार कांग्रेस सांसद ने मन से पीएम मोदी की स्वर्गीय माता जी को गंदी गालियां दी गई, इससे बड़ा कोई पाप हो ही नहीं सकता। सुनिए क्या कुछ कहना दिलीप जायसवाल का। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं के सशक्तिकरण, जीविका दीदी के सशक्तिकरण के लिए जो सहायता राशि उपलब्ध करवाया, उसी समय
20 लाख आज हमारी मां, बहनें, बेटी उनके संबोधन को सुन रही थी। 20 लाख। और उन्होंने बताया कि मां, बहन, बेटी का मनुष्य के जीवन में, और जो मां, बहन, बेटी मनुष्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है। जिस तरह से इंडी गठबंधन राजद कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 100 वर्ष के उम्र में स्वर्गवासी माता जी, जो 100 वर्ष के बाद जिनकी मृत्यु हुई, और जिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माता जी ने कभी प्रधानमंत्री बनने का कोई सुख नहीं भोगा, उनकी मां कभी दिल्ली नहीं आई, और उस माता को जो स्वर्गवासी हो चुके हैं, उनको भद्दी भद्दी गंदी गाली राजद और कांग्रेस के मंच से बका गया। इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता है। बिहार के धरती को शर्मसार करने का काम राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने करवाया है। अगर आज भी उसको सुबुद्धि आ रहा है तो सोचे कि एक मां कैसे बाल बच्चे को पाल कर 9 महीना पेट में रख करके और उस मां को गाली बकवा रहे हो, उस मां के प्रति गंदी गंदी भद्दी भद्दी गाली हो। आज पूरा असह, इसीलिए मेरे आंख भी नम हो गए, मेरे आंख में भी आंसू आ गए। आखिर किसी के मां का क्या गलती है जो हम उसको गाली बकेंगे? किसी की भी मां हो, मां तो मां होती है। किसी की भी मां हो, मां तो मां होती है। मां को गाली बकने वाले को इंसान और भगवान कोई माफ कभी नहीं कर सकता है, कोई कभी माफ नहीं कर सकता है। इसलिए आज हम भावुक हैं। राजनीति का स्तर इतना घटिया हो गया, गिर गया कि सत्ता के लिए इंसान इतना गिर जाएगा कि किसी के मां को गाली बकवाना शुरू कर देगा। इतना मत गिरो सत्ता पाने के लिए। सत्ता की बेचैनी मां बहनों पर भी नजर डालना शुरू कर दिया। यह बिहार का धरती शर्मसार हो रहा है, जो भगवान बुद्ध और चाणक्य की धरती। इसलिए मेरे आंखें नम हो गए। तो जैसे कि आपने उनका बयान सुना, इस मामले को लेकर सम्राट चौधरी ने भी कहा कि हमें बहुत दुख है कि कांग्रेस और महागठबंधन इस तरह से लोकतंत्र को शर्मसार किया है। हम भी उस दर्द का एहसास कर सकते हैं जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजर रहे हैं। लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली कोई और घटना इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है कि एक राजनीतिक संगठन द्वारा पीएम की मां के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है। पूरा बिहार जो है मर्माहत है और प्रधानमंत्री के साथ जो है खड़ा है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया, तमाम बयान आपने सुने, और इस मामले पर अब आपकी जो राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।